Now let's see the goal of EBP. Now what is the aims and what is the goal, what EBP wants to do for our profession. Okay. इसको आप मर्ज कर सकते हो, नॉट एन इशू. अलग अलग नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है ये सब चीज़ें. प्रोवाइड प्रैक्टिसिंग नर्स द एविडेंस बेस्ड डेटा टू डिलीवर इफ़ेक्टिव केयर. सेम है, इफ़ेक्टिव केयर करने के लिए नर्सेस को एविडेंस देता है, डेटा देता है, सफिशेंट क्वांटिटी में नॉलेज देता है, वी कैन से. ओके. रिजॉल्व प्रॉब्लम इन क्लिनिकल सेटिंग. इतना जजमेंटल और इतना कैपेबल बना देता है एक नर्स को कि शी कैन रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द क्लिनिकल सेटिंग. ओके. अचीव एक्सेलेंस इन केयर डिलीवरी. एक्सेलेंट मैंने बताया ना, इंटेलिजेंट और एक्सेलेंट केयर she can provide that by students who is having the knowledge of EBP. Okay. Reduce the variation in nursing care and assist with the efficient and effective decision making. Same sentence, I'm not repeating again. Next most important thing I'll discuss today is steps in EBP. What are the process, what should we follow as we collect the EBP. हमको या फिर EBP करना है तो हाउ विल डू EBP, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमको कैसे करना है. सी नाउ first of all we have to frame focused question. First of all we have to understand in which section, in which things we would like to have the evidence. हमको किस चीज़ में, अब मान लो सुशांत राजपूत जो है वो मर्डर हुआ है कि उसका सुसाइड हुआ है, तो अब सीबीआई को मिला तो ना, क्वेश्चन तो मिला ना सीबीआई को कि किस पे उनको एविडेंसेस कलेक्ट करना है. दैट यू ऑल्सो हैव टू फोकस योर और स्पेसिफाई योर प्रॉब्लम. किस जगह पे आपको अपना एविडेंसेस लेके आना है. फॉर एग्जांपल मैंने मेदांता का एग्जांपल दे दिया था, पेन रिलीफ करने के लिए हमको करना है. बट अगेन आई विल गिव सेकेंड डिफरेंट एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ कैंसर वी कैन टेक. आप कैंसर पेशेंट हैं, उन पे मुझे कुछ रिसर्च करना है और कुछ एविडेंसेस निकालना है. ठीक है. नाउ विल डू ऑल दी विल कलेक्ट ऑल दी क्वेश्चंस कि कितने सारे क्वेश्चंस के एविडेंसेस चाहिए. ओके. किस किस क्वेश्चंस के आंसर हमको देना है विथ प्रूफ, विथ एविडेंसेस. अब वो सारे एविडेंसेस को निकालेंगे जो पहले हुए हैं, उस स्टडी में हुए हैं, दैट विल रिव्यू. ओके. देन फर्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, AS की आस्क, देन एक्वायर. एक्वायर के अंदर आएगा आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड कलेक्ट पोटेंशियल रिलेवेंट स्टडीज़. अब मान लो आपका टॉपिक मैंने बोल दिया कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है और आपको एविडेंसेस सर्च करना है. मैंने क्या बोला, कैंसर. ओके. नाउ व्हाट यू विल डू द रिव्यू ऑफ all the related journals or all the related papers which is related to cancer or which is related to your question. जिस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन आपने अभी EBP के लिए लिया है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप पहले देखोगी क्या क्या कोई रिव्यू किया है या फिर कोई स्टडी हुई है. तो पहले के काम आप देखोगे किस किस ने किया है पहले. ठीक है. देन क्रिएट एन एविडेंस बेस्ड बाय अप्लाइंग स्क्रीनिंग क्राइटेरिया. अब हम पहले आस्क पूछ लिया, क्वेश्चन एक्वायर कर लिया, चीज़ें जो हमको एक्वायर करना था रेलेवेंट स्टडीज़ से मिल गया. नाउ विल अप्रेज करना मतलब इवैल्यूएट करना. क्रिएट एन एविडेंस बेस्ड बाई अप्लाइंग स्क्रीनिंग क्राइटेरिया. अब बहुत सारे हमको रिव्यू करने से एविडेंसेस मिले हैं, पढ़ने से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि नहीं मुझे शर्मा की बुक ये बोला है, नहीं मुझे ब्रूनर की बुक ने ये बोला है, नहीं मुझे फिर पारुल दत्ता की बुक ने ये. तो दीज आर दी एविडेंसेस. ओके. ये सब एविडेंसेस आपको मिले हैं रिलेटेड टू दैट कैंसर पेशेंट, कैंसर क्वेश्चंस. ओके. तो हम वो सारे जितने भी हमको मिला है दैट विल इवैल्यूएट और अप्राइज दैट थिंग्स रिलेटेड टू टॉपिक, क्वेश्चंस, प्रैक्टिसेस एंड आउटकम्स. ये सारी चीज़ों को आपको स्क्रीन आउट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इवैल्यूएट करना है. ओके. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड समराइज. एनालाइज वाले सेक्शन में आए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज, समराइज एंड रेट स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी एविडेंसेस. स्टडी कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, इफेक्ट, साइज, कंसिस्टेंसी. ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करना है.
आपने सब चीज़ कलेक्ट कर लिया, एवेलुएट कर लिया, अब आप देखो, एनालाइज करो कि क्या कुछ अंतर हुआ है और आपको कुछ मिला है कि नहीं मिला है। नेक्स्ट, अप्लाई। नाउ यू अप्लाई इन योर फील्ड और इन योर क्लिनिकल सेटिंग। डिसैमिनेट फाइंडिंग्स, जितना हो सकता है डिसैमिनेट करो, फैलाओ। फॉर रिव्यू एंड लोकल एप्लीकेशन, अब आपका भी ये जो एविडेंसेस आपने कलेक्ट किया है उसको भी कोई ना कोई अब रिव्यू करेगा, अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम लोकल एप्लीकेशन, जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, जहाँ पे कोई और वर्क करता है, मेरे कॉलीग्स वर्क कर, मैं सब जगह वो डिसैमिनेट कर दूँगी, वायरल कर दूँगी, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके उस एविडेंस से, ठीक है। अब मान लो हाइपरटेंशन पेशेंट को सोडियम नहीं देना चाहिए, ये अगर हम डिसैमिनेट नहीं करते इस रिज़ल्ट को, तो क्या सबको पता चल पाता कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को सोडियम डाइट नहीं देना है? नहीं पता चल पाता, इसलिए डिसैमिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ ऑडिट एंड असेस। एट लास्ट, आफ्टर दैट, जब आपने रिज़ल्ट को फाइनल रिज़ल्ट को सबको वायरल कर दिया, डिसैमिनेट कर दिया, तो अब आपको लास्ट में क्या करना है? ऑडिट करना है, असेस करना है कि क्या ये कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्या लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्या लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये आपका लास्ट स्टेप होता है, अंडरस्टैंडिंग। अब ये आप लोग को ना कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये AS की आस्क, एक्वायर, अप्राइज, एनालाइज, अप्लाई, देन ऑडिट, ये याद रखो आप लोग, सारे ए याद रखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ए आपको क्लियर कर देगा स्टेप्स, अंडरस्टैंडिंग। आस्क, एक्वायर, अप्राइज, एनालाइज, अप्लाई एंड ऑडिट। अब मैं यही 6A पूछूंगी आप लोगों को, ध्यान रखना। हाँ, कल सबसे पहले यही पूछूंगी मैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे। कुछ डाउट लगता है स्टेप्स में तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।